दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस। निर्मला सीतारमण के द्वारा लिखा गया वो आर्टिकल है और बहुत ही मस्त आर्टिकल। मतलब बहुत दिनों बाद कुछ मैं ऐसे एडिटोरियल डालता नहीं हूँ चैनल पे, बट इतना अच्छा आर्टिकल आया है कि मैंने डाल दिया। और रिपब्लिक डे है आज, तो रिपब्लिक स्पेशल है वो आर्टिकल। तो देखते हैं आर्टिकल में कहता है। आर्टिकल में सबसे पहली बात की गई है रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब होता क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। रिपब्लिक में दो चीज़ें होती हैं कि दो चीज़ें हों तो बहुत ज़रूरी रिपब्लिक होना। पहला, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ स्टेट इज़ इलेक्टेड। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं, तो राष्ट्रपति जी अगर इलेक्ट होके आएंगे तो फिर ये हमारा रिपब्लिक कहलाएगा। ठीक है। जैसे कि यूके में क्या है, यूके में जो है रानी का शासन है, तो उससे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दैट इज़ नॉट ए रिपब्लिक। मतलब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, सब कुछ है, बट हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट इलेक्टेड, तो दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है। रिपब्लिक का जो दूसरा फीचर है वो है आपका, मतलब मेन तो एक ही होता है, बट दूसरा भी एडिशनल बोल देते हैं कि जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सबके लिए खुले हों। मतलब कि कोई भी आदमी जो है एमपी बन सकता है, कोई भी आदमी एमएलए बन सकता है, कोई भी आदमी आईएएस ऑफिसर बन सकता है, कोई भी आदमी, मतलब जो भी आपको जो है पटवारी बनना हो, लेखपाल बनना हो, आप पब्लिक ऑफिसर्स सबके लिए खुले हैं। हाँ, कुछ कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब डिस्क्वालीफाइड ना हो तो अदरवाइज आप क्वालिफाइड रहते हैं। तो ये होता है हमारा रिपब्लिक, बेसिक डेफिनेशन रिपब्लिक की। ठीक है। अब जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें का बोला है आर्टिकल में, जरा वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यार बहुत अच्छा बताया है कि यहाँ पर कि रिपब्लिक में उन्होंने बोला है कि देखो, बहुत आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का फीचर जो है कहीं से कॉपी किया है, मतलब इंस्पायर्ड है हमारे यहाँ। जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो वो जो है हम एकदम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया गया। राज्यसभा में जो है टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा में इलेक्शन हम कैसे करना है वो साउथ अफ्रीका से ले लिया गया। ऐसे कॉन्करेंटली ऐसे इधर उधर दुनिया भर का बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से इंस्पायर्ड है। बट फिर यही बात आ जाती है कि जब सब कुछ इधर उधर से ले, बाकी 75% चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन की मोटा मोटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिया गया। इतनी सारी चीज़ें वो सब इधर उधर डाली, फिर बात उठती है ना कि फिर हमारा क्या है। तो वो इसने बड़ा अच्छा लिखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारी चीज़ें तो ले नहीं, मतलब कि जो फीचर्स होते हैं कि कैसे स्टेट चलेगा ये वो इधर उधर का, बट वो इन सब के पीछे एक मॉरल बैकग्राउंड है। जो मॉरल बैकग्राउंड है वो कहीं से कॉपी नहीं किया। मॉरल बैकग्राउंड कैसे जो वो है वो हमारा खुद का है। वो मॉरल बैकग्राउंड क्या है? वो मॉरल बैकग्राउंड है टू सिक्योर जस्टिस फॉर एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। देखिए लिखा है टू सिक्योर जस्टिस फॉर एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ये हमारा फीचर है, ये हमने नहीं कहीं से लिया है। तो यही, इसके बाद ये जो मेन सबसे यही चीज़ थी। बाकी सब तो इधर उधर से कुछ भी कर लो, उससे मतलब ज़्यादा है नहीं। दूसरी चीज़ बहुत अच्छी कही है कि दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छा लिया है इसमें उठाया है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वो ये है कि एक तो मॉरल बेसिस है जो हमने बात कही है कि ये हमारा खुद का है, ये मॉरल वाला तो हमने कहा। दूसरा है कि स्पिरिचुअल भी है। वो स्पिरिचुअल क्या है कि सबके पास सारे रिलीजन को प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है। और क्या प्रोटेक्ट करना है कि लोग अपने रिलीजन को अपने तरीके से अपने रिलीजन को ऑब्जर्व करें। प्रोटेक्ट ऑल द रिलीजन इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है। ये चीज़ें, ये सब ये हमारी सोच थी, ये कहीं नहीं है कि रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करना, लोग अच्छे से अपना रिलीजन कर पाएँ। कहीं कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशन में से थोड़ी बताता है कि भैया सब लोग अपने अच्छे से अपना रिलीजन फॉलो करें। तो ये मॉरल बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी। बाकी सब तो ये रूल ऑफ लॉ और इधर उधर फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, तो खैर ये सब तो अलग है। और अब आगे जो बहुत अच्छी चीज़ इस आर्टिकल में है, जिसको आप अपने मेंस के आंसर में लिख देना, बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। ये वाली लाइन है, ये जूम करके बड़ा कर देते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द रिपब्लिक इज अंडरमाइंड बाय हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज एंड सेलेक्टिव साइलेंस। सेलेक्टिव साइलेंस एक बहुत बड़ी वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड इन्होंने यहाँ पे दो बातें की हैं जिसके लिए मैंने ये आर्टिकल बनाया है। वो पहला है हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज, दूसरा है सेलेक्टिव साइलेंस। तो ये जो दो चीज़ है ना, आर्टिकल में ऐसा बोला है कि ये दोनों चीज़ें हमारे जो रिपब्लिक के ऊपर आर्टिकल है, तो ये जो दो चीज़ें हैं, हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़ और सिलेक्टिव साइलेंस, ये हमारे रिपब्लिक की स्ट्रेंथ को कमज़ोर करते हैं।
ठीक है, पहला था हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़ और दूसरा क्या कमज़ोर करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी रिपब्लिक को, सिलेक्टिव साइलेंस। और ये सिलेक्टिव साइलेंस और हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सिलेक्टिव साइलेंस का अभी बहुत ही रीसेंट एग्जांपल है, अभी आपने देखा होगा एक बच्ची थी लावण्या, उसको जो है क्रिश्चियन कुछ ऐसा था कि क्रिश्चियन स्कूल में थी, उसके ऊपर रिलीजन कन्वर्जन का इतना प्रेशर था, उसने सुसाइड कर ली, शी कमिटेड सुसाइड। ठीक है, अब सीन क्या है ये आपको पता ही नहीं होगा, इसी आर्टिकल इसमें मैं बोल रहा हूँ, या हो सकता है शायद आपने थोड़ा बहुत कहीं सुन लिया हो, बट यही है कि ये चीज़ें दबा दी जाती हैं। सेलेक्टिव साइलेंस की कहाँ पे बोलना है कहाँ पे नहीं बोलना है, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे ज़्यादातर ये हो रहा है, ऐसा ही कि नहीं, पूरे इंडिया में घूम घूम के आप देखिए अभी मतलब मैं तो न्यूज़ आर्टिकल की क्लिपिंग ऐसे देख ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, बट एक जनरली होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि लावण्य ही नहीं, ऐसे दिल्ली में भी एक केस था, रिंकू शर्मा शायद नाम था, मतलब वो अपने रिलीजन के कारण लोग मारे जाते हैं और इस पर कोई बात नहीं करता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रिपब्लिक के ऊपर, जैसे कि आर्टिकल में जो बोला है कि ये जो सिलेक्टिव साइलेंस है कि कुछ किस चीज़ पे बोलना है किस चीज़ पे नहीं बोलना है, ये सही नहीं है। सिलेक्टिव, आप सिलेक्ट हो जाते हैं कि भैया इसी मुद्दे पे हमें बात करनी है। अगर लावण्या की डेथ हो जाती है एकदम मीडिया उसमें साइलेंस, आप देख लीजिए मीडिया में ज़्यादा बात नहीं हो रही, कहीं किसी को पता ही नहीं है। बट वही कई केसेज में ऐसा होता है, छोटे छोटे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे खूब बोला जाता है, मतलब मीडिया उसके ऊपर एकदम बवाली कर देती है, बहुत छोटे छोटे इशू के ऊपर खूब टीआरपी कई दिन तक मसाला बना बना के वो लोग खबर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्टिव साइलेंस। दूसरा हो गया हमारा हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़। हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़ जैसे कि फिर वही है, बहुत ज़्यादा वो अगर इस पर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, बट हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़ के बहुत सारे एग्जांपल आप ऐसे देखिए कि कुछ सर्टेन कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूँगा वरना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कुछ सर्टेन कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर खूब अटैक किया जाता है, ज़बरदस्त अटैक किया जाता है और उन कल्चरल वैल्यूज़ को डिस्ट्रॉय किया जाता है। करना भी चाहिए बिल्कुल, मतलब वो कल्चर, आपके पास फ्रीडम है ये काम करने की कि आप कुछ कल्चरल वैल्यूज़ जो आपको नहीं पसंद है आप उनको उनके ऊपर अटैक कीजिए, ठीक है। बट सेम टाइम आपके साथ ये भी होता है कि अगर वो कल्चरल वैल्यूज़ किसी और एस्पेक्ट में आपको कहीं और दिखे तो आप वहाँ भी अटैक कीजिए, बट वो साइलेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बात कर देते हैं इसको, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको सिंपल तरीके से बोलते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन है ए और एक सिचुएशन है बी। ए सिचुएशन में क्या होता है कि वो कल्चरल वैल्यूज़ ए सिचुएशन में भी हैं और वही कल्चरल वैल्यूज़ बी सिचुएशन में भी हैं, बट ए सिचुएशन में जब आता है तो आप मीडिया और इंटेलिजेंशिया इंटेलेक्चुअल लोग जब ए सिचुएशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है तब आप उसके ऊपर ज़बरदस्त अटैक करते हैं, उसको निस्ते नाबूद कर देते हैं। बट जब वही बी सिचुएशन में आ जाती तो आप चुप हो जाते हैं, आप आपसे कोई मतलब नहीं, आप एकदम शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बहुत ही खतरनाक है, इससे बचना चाहिए, वरना रिपब्लिक जो है रिपब्लिक नहीं रह जाएगा। फिर क्यों नहीं रह जाएगा, क्यों? हाँ, एक क्वेश्चन और ना कि भैया ये जो चीज़ें हैं हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़ और सेलेक्टिव साइलेंस, ये क्यों रिपब्लिक के ऊपर थ्रेट है? क्यों अगर आप ये काम करते हैं रिपब्लिक कमज़ोर क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसा करके एक बहुत बड़े सेक्शन को फील कराते हैं कि भैया तुम जो है तुम्हारी कोई ज़रूरत है नहीं, तुम फालतू के हो। तो भैया वो लोग रिवोल्ट करेंगे, वो लोग कहेंगे यार ऐसे थोड़ी होगा, तो अशांति फैलती है, डिस्टर्बेंस होता है, पीस खराब होती है। तो इस कारण से ऐसा नहीं करना चाहिए। सिलेक्टिव साइलेंस नहीं, हर जगह बोलो, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह मत बोलो, हाइपोक्रिटिकल वैल्यूज़ मत दिखाओ, एकदम वो रहो, बायस ना ही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़